प्रिय छात्र छात्राओं, कल हम लोगों ने कक्षा नाइन्थ की विज्ञान में अदिश तथा सदिश राशियाँ, दूरी तथा विस्थापन की डिफिनीशन को सीखा और दूरी तथा विस्थापन में अंतर को जाना। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाओं को सीखते हैं। आइए सबसे पहले चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले देखिए चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसे b से प्रदर्शित करते हैं। अतः चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय अंतराल। जैसे हम 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 10 किलोमीटर दूरी हो गई, और 10 किलोमीटर में अगर समय लगता है 5 सेकंड, तो ये जो है वो समय हो जाएगा। तो दूरी जो है, चाल का मात्रक हमने पीछे बताया था कि मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दूरी हमको मीटर में अगर लें जैसे, और समय को सेकंड में लें, तो जो चाल का मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का सूत्र होता है चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय अंतराल। यदि समय अंतराल डेल्टा टी में चली गई दूरी डेल्टा एस हो तो चाल बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। चाल एक अदिश राशि होती है तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आइए वेग सीखते हैं। वेग वेलोसिटी, एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। यदि समय अंतराल डेल्टा टी में विस्थापन डेल्टा एस हो तो वेग b बराबर होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। विस्थापन सदिश राशि होती है, अतः वेग भी सदिश राशि होती है, अतः दोनों की दिशा समान होती है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आइए चाल तथा वेग में अंतर बताते हैं। चाल और वेग, चाल क्या होती है? जैसे डिफिनीशन हमने चाल की बताई थी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इधर देखिए, एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले, उसमें क्या हो, हम परिभाषा में कहता है कि एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी। और यहाँ पर एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। वेग एक सदिश राशि होती है, इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। आइए कुछ और परिभाषाएं सीखते हैं। एक समान तथा असमान चाल। एक समान चाल क्या होती है? यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। जैसे समान समय अंतराल, जैसे आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो अगले भी 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहे हैं, यानी कि पर 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हैं, तो आपने समान समय में समान दूरियां तय कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी चाल एक समान है। और यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी चाल को एक असमान चाल अथवा परिवर्ती चाल कहते हैं। जैसे आप पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाते हैं और अगले 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि समय तो आपका समान है 5-5 मिनट, लेकिन जो आपके द्वारा चली गई दूरियां हैं वो बदल गई हैं। तो ये हमारी जो है वो चाल असमान चाल कहलाएगी। इसके बाद अगला है एक समान तथा असमान वेग। एक समान तथा असमान वेग, यदि किसी गतिमान वस्तु का जो वस्तु गति कर रही है, वस्तु का समान समय अंतरालों में समान विस्थापन हो तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। तो उसके वेग को
एक समान वेग कहते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन हो तो उसके वेग को असमान वेग अथवा परिवर्ती वेग कहते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा आती है औसत चाल। औसत चाल के बारे में अगर हम लोग ध्यान से समझें तो औसत चाल क्या होती है, ज़रा इसको समझिए कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात उसकी औसत चाल कहलाती है। तो औसत चाल बराबर होता है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा समय। या इसको इस तरीके से कहेंगे, यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी औसत चाल b बराबर s/t। तो उसकी औसत चाल b बराबर s/t। आगे हम कल त्वरण और गति के समीकरण को समझेंगे। आज इतना ही।